हेलो गाइस। अभी हम डिस्कस करेंगे आपका क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। गाइस, मैंने एक से लेके जो 3 तक क्वेश्चंस है वो मैंने पहले वाली वीडियोस में सॉल्व करके रखे हुए हैं। आप वहां से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका कह रहा है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। तो देखो, पहले जो गिवन दे रखा है उसको लिख लीजिए। गिवन दे रखा है 15 cot a इज इक्वल टू 8। देखो 15 जो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जो है 8 के नीचे वो डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब कॉट ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8/15। अब आप लोगों को पता होगा कॉट जो है वो बराबर होता है b/p के। तो b की वैल्यू बेटा यहाँ पे आएगी 8 और p की वैल्यू जो आएगी बेटा वो आएगी 15। चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं। अब हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करी। अब हमने देखना है कि जो फाइंड आउट करने को बोला जाए ना, हमें बोला गया हो साइन ए और सीकेंट ए। अब इनमें देखना होता है कि एंगल जो है वो कौन से पॉइंट के पे है। अब पॉइंट जो भी यहाँ पे ए चला हुआ है तो हम क्या करते हैं कि ए जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पता होगा कि परपेंडिकुलर और बेस जो वो वैसे का वैसे रहता है। तो ए बी और सी। तो देखो कॉट ए मतलब बी की वैल्यू 8, दिस इज कॉल्ड बेस, एंड परपेंडिकुलर दिस इज कॉल्ड 15। आपको निकालना है एच। ठीक है, तो बाय यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो उधर जाके रूट लग जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है अपना कितना 15 का स्क्वायर प्लस बेस है आपका 8 का स्क्वायर। तो आपका बन जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आता है आपके पास 289। और बेटा 289 जो है वो आपका स्क्वायर रूट होता है 17 का। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है वो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। हाँ, एक बात याद रखिएगा बेटा आप लोग कि हाइपोटेन्यूज जो वो सबसे बड़ी साइड होती है, मतलब जो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू होगी उनसे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए हाइपोटेन्यूज की। ठीक है, अगर छोटी आती है तो इसका कहने का मतलब है कि आपका जो वैल्यू मतलब आपकी जो वैल्यू है वो गलत आई हुई है, मतलब जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आया 17 सेंटीमीटर। अब बस आप लोगों को जो फाइंड आउट करने को बोला है वो फाइंड आउट कर दीजिए। पहले में बोला गया है साइन ए। साइन होता है p/h के बराबर। तो p है बेटा एंगल ए पे है, इधर एंगल है तो परपेंडिकुलर ये बेस ही है आपका। और हाइपोटेन्यूज कितना निकाला अभी मैंने 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन ए p/h, p की वैल्यू है आपका कितना 15/h की वैल्यू है 17। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास साइन ए की। और दूसरा दिया गया आपको सीकेंट ए। सीकेंट ए जो है वो होता है आपका h/b। तो बेटा यहाँ पे h की वैल्यू है 17 और b की वैल्यू है आपकी 8। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपके पास गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। क्या दे रखा है? गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 और कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी सीकेंट के अलावा वेरिएबल्स बच गए ना आपके, उनकी वैल्यू निकालनी है आपको। सीकेंट के अलावा साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट और कॉट, इनकी सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैलकुलेट ऑल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अच्छा देखो गिवन आपके पास क्या दे रखा है? सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है ना सीकेंट। अच्छा देखो सीकेंट इज इक्वल टू 13/12। सीकेंट होता है आपको पता है कि किसके बराबर होता है? h/b के बराबर होता है। तो बेटा आपकी यहाँ पे h की वैल्यू आ गई 13 और b की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से 12। राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए यहाँ पे। आप मान लो ए बी सी, क्योंकि थीटा वाला एंगल जो वो हमेशा
यहाँ पे ही बनता है, ठीक है। तो जब भी एंगल थीटा दिया गया होगा किसी वेरिएबल में, तो याद रखिएगा कि आपका ना तो परपेंडिकुलर चेंज होता है ना तो आपका बेस चेंज होता है, ठीक है। तो देखो बेस दे रखा है आपका 12, बेस मतलब ये आपका 12 दे रखा है, ठीक है। और एच दे रखा है आपका 13, और आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है आपका फॉर्मूला, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो वो बराबर होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, एच जो वो 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना आपके पास। तो P आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144। बेटा आप जब आप इन दोनों को लेस करोगे तो √25 बचेगा, और परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास √25 जो वो किसकी स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है ना। तो आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है किसकी वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो अगले पेज पे देखते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे आपको बोला गया है क्या डिस्कस करना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा हो गया, दूसरा हो गया आपका कॉस थीटा, थर्ड हो गया आपके पास टेन थीटा, फोर्थ हो गया आपके पास कॉसिकेंट थीटा, लास्ट आपके पास कॉट थीटा, ठीक है जी। अब साइन आपको पता है P/H होता है, कॉस आप लोगों को पता है H/B होता है, और टेन आपको पता है P/B होता है, कॉसिकेंट आपको पता है साइन का अपोजिट होता है मतलब H/P, और कॉट जो है वो किसका अपोजिट होता है, टेन का, B/P। तो बेटा आप लोगों ने कितनी वैल्यू निकाली हुई अभी, तो देखिएगा यहाँ पे H जो है वो 13 सेंटीमीटर है, बेस जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। तो साइन थीटा P/H, P है आपका यहाँ पे 5 और H है आपका 13, साइन थीटा की वैल्यू आई 5/13। कॉस थीटा, कॉस होता है B/H, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, B/H, B/H 12/H की वैल्यू होती है 13, P/B, P की वैल्यू है 5 और H की वैल्यू है B की वैल्यू है 12, और कॉसिकेंट थीटा जो वो अपोजिट होता है साइन का 13/5, और आपका आता है यहाँ पे कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है किसका अपोजिट, टेन का। तो ये 5/12 है तो ये बन जाएगा 12/5। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका बेसिक अलग से है, तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 को। अभी जो हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। गाइज आप लोगों को अगर क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।